हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिनॉल के भौतिक गुणों के बारे में बातचीत करेंगे। फिनॉल रंगहीन लिक्विड होते हैं, परंतु जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं, हवा के संपर्क में आते हैं, तो ये लाल गुलाबी रंग के हो जाते हैं और उसका कारण है इनका ऑक्सीडेशन हो जाना। ऑक्सीडेशन के कारण से ये हल्के ब्राउन कलर के हो जाते हैं। फिनॉल में एक अजीब तरह की स्मेल आती है और ये जल में कम विलय होते हैं, परंतु ये अल्कोहल और ईथर में आसानी से विलय हो जाते हैं। फिनॉल अम्लीय प्रकृति के यौगिक होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल भी कर देते हैं। इनमें अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और इसी के कारण से इनका क्वथनांक और गलनांक का मान भी अधिक होता है। अब हम फिनॉल के जो अपन बात करते हैं कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति के यौगिक होते हैं, तो अम्लीय प्रकृति के गुणधर्मों को दर्शाने के लिए कुछ क्रियाएं की बात देखते हैं अपन। जैसे देखिए, यहाँ पर अपन फिनॉल की क्रिया सोडियम से करा दें तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। इसी तरह से प्रबल क्षार जैसे NaOH है, तो इसके साथ क्रिया करा दें C6H5OH और NaOH फिनॉक्साइड बन गया। तो ये देखिए, ये क्षार है तो ये अम्ल का काम कर रहा है, इसी तरह से ये क्षार है तो ये अम्ल का काम कर रहा है। इसी तरह से हम जानते हैं कि जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु होता है, ऐसे यौगिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्रिया करके एल्केन का निर्माण कर लेते हैं। तो उसी तरह से देखिए, फिनॉल भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके एल्केन का निर्माण कर देता है। इसी तरह से देखिए, फिनॉल की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्रिया कराई जाए तो यहाँ पर देखिए लिथियम का साल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से देखिए, फिनॉल जिस तरह से अम्ल कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो उसी तरह से देखिए, फिनॉल भी लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब इनका जो अम्लीय गुण है, इसको हम इसके अनुनाद के आधार पर समझा सकते हैं। अनुनाद के कारण से ऑक्सीजन परमाणु का जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो रिंग में स्थानांतरित हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, है ना। ऑक्सीजन पर यहाँ पर देखिए 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अनुनाद के कारण से रिंग में चला जाता है। जैसे देखिए, यहाँ से एक लोन पेयर रिंग में चला गया, यहाँ आ गया, तो रिंग से एक बॉन्ड बाहर चला गया। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण से ये प्लस हो गया, फिर रेजोनेंस के कारण से ये संरचना बन जाती है और ये इस तरह से बन जाती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन जो कि अधिक विद्युत ऋणता वाला परमाणु है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज आने के कारण से क्या है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति है वो और अधिक बढ़ जाती है। और ऐसी स्थिति में ये क्या करता है, फिनॉल, यहाँ से देखिए, फिनॉल में से ये हाइड्रोजन परमाणु हट गया एक्वस मीडियम में और यहाँ पर ये फिनॉक्साइड आयन बन गया। तो इस प्रकार से जो फिनॉक्साइड आयन बन गया, ये खुद भी अनुनाद द्वारा स्थायीकृत है। देखिए, ये नेगेटिव चार्ज रिंग में चला गया तो रिंग से एक बॉन्ड बाहर चला गया। इसी तरह से ये डिफरेंट अनुनादी संरचना यहाँ पर बन जाती है। तो देखिए हुआ क्या, फिनॉल में से एक प्रोटॉन निकलने के बाद भी अनुनादी संरचनाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से तो फिनॉल खुद चाहता है कि इसमें से एक प्रोटॉन का निष्कासन हो जाए ताकि विभिन्न अनुनादी संरचनाओं का निर्माण हो, और इसी के कारण से ये अम्लीय प्रकृति के यौगिक होते हैं।